एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, इतना गंदे तरीके से आपका एक्सपेक्टेशन यहाँ पे चकनाचूर होगा कि एक्सपेक्टेशन की जो धज्जियां उड़ती। आज ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी कंटेंट क्रिएशन की इस जर्नी में जिस चीज से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था, यू नो, बिगेस्ट फियर। तो उन्हीं चीजों के बारे में मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ, अपने बिगेस्ट फियर के बारे में। और मैं ये इसलिए भी कर रही हूँ ना ताकि जो अभी न्यू है, बिगिनर्स हैं, या फिर जो अपने स्ट्रगलिंग फेज में जो होंगे उनको तो शायद अब डर नहीं लगता होगा, बट ये जो बिगिनर हैं, जो अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये चीजें हो सकता है मैच करें। ठीक है, मेरे इस फियर से उनका भी फियर मैच कर सकता है, दैट्स वाई मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, तो भाई मेरा जो सबसे बड़ा जो फियर था, हाँ फियर ही बोलो आप इसको, ठीक है, तो वो ये था कि व्यूज नहीं आएंगे या फिर जीरो व्यूज प्रॉब्लम, जो हर क्रिएटर के साथ होता है। भाई हर क्रिएटर ये वाला स्टेज पार करके ही आगे बढ़ता है। हर क्रिएटर के लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उसके हर वीडियोस में जीरो व्यूज या 2 4 5 10 ऐसे व्यूज आते हैं। देखो मेरे भी बहुत सारे व्यूज नहीं आ रहे हैं, बट जब पहले मैंने स्टार्ट किया था और अब जब मैं वीडियोस बना रही हूँ, इन दोनों में बहुत डिफरेंस आ चुका है। यू नो, जब आप कोई चीजें करने लगते हो, जिस चीज में नए होते हो और जिस चीज को करने लगते हो, तो वहां पर डिफरेंस आ जाती है। तो यस, मुझे सबसे ज्यादा जो डर था वो ये था कि भाई जीरो व्यूज आएंगे या फिर 2 4 5 व्यूज आएंगे, क्योंकि मैं जब देखा करती थी ना बहुत सारे क्रिएटर्स को, तो देखते थी भाई इनके तो बहुत अच्छे खासे व्यूज आ रखे हैं, मतलब लैक्स में आते थे, 128 के 148 के, मतलब इस तरह के व्यूज आते थे। या फिर अगर हजारों में भी आए तो मतलब अच्छे खासे आते थे, 70 80 हजार 90 हजार, मतलब इस तरह के व्यूज आते थे। तो मुझे देख के ऐसा लगता था कि मतलब मेरे भी वीडियो में ऐसा ही व्यूज आएगा, और ऐसा नहीं तो कम से कम थोड़ा कम भी मान के चलो, तो 1000 से नीचे नहीं सोचती थी मैं, ठीक है, 1000 से ऊपर ही सोचती थी। तो समझ सकते हो कि एक क्रिएटर जब वो स्टार्ट करता है जर्नी को और वो ऐसा एक्सपेक्टेशन लेकर आता है, और जब वो यहाँ पे काम करता है तो उसके एक्सपेक्टेशन की जो धज्जियां उड़ती है वो एक्सपेक्टेशन से भी हाई होती है। ठीक है, मतलब यार आप ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, इतना गंदे तरीके से आपका एक्सपेक्टेशन यहाँ पे चकनाचूर होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई एक तो वीडियो बनाना बनता है इसमें। हाँ, तो मेरा सबसे बड़ा फियर यह था कि व्यूज जीरो आएंगे, व्यूज कम आएंगे, और अगर व्यूज कम आएंगे तो भाई जब मुझे लोग देखेंगे ही नहीं तो वहां पे थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील नहीं होता, ऐसा लगता है खुद में ही कमी है। तो मुझे लगता था कि मेरे में दिक्कत है। तो दिक्कत तो देखो स्टार्टिंग में हर क्रिएटर के साथ ही होती है, मैं बोलूंगी फिर, क्योंकि हमें उस टाइम ना सीखना होता है काफी सारी चीजें। हम उस टाइम बहुत सारी चीजें नहीं सीख रहे होते हैं, उस टाइम हम अपने पुराने वाले लूप में चल रहे होते हैं, अपने ही आइडियाज, अपने सब कुछ वही चीजें जो हम मतलब खुद पे ही देखे रहते हैं, एक्सपीरियंस के रहते हैं, वही चीजें बनाते हैं। लेकिन जब हम इस जर्नी में आते हैं, रियली में जब आते हैं, तो हम काफी सारी चीजें सीखते हैं और धीरे धीरे हमारा इस तरीके से कंटेंट इंप्रूव होता है। तब हमें आती है खुद के कंटेंट पे सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो हाँ, व्यूज नहीं आए तो वहां से भाई अपना सेल्फ नहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस भी भाई बिल्कुल डाउन एरो पे हो जाता है। ठीक है, मतलब एकदम डाउन। पहला प्रॉब्लम तो मेरा ये था, जीरो व्यूज। तो इस चीज को कैसे डील करना मैं बताती हूँ। देखो गाइज, आप पे जीरो व्यूज हैं, 2 व्यूज हैं, 4 व्यूज हैं, 10 व्यूज हैं, या फिर शॉर्ट वीडियो में अगर 50 100 200 ऐसे भी व्यूज हैं, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू, मतलब होपलेस होने की जरूरत नहीं, आपको बर्नआउट होने की जरूरत नहीं अंडर प्रेशर आकर। आप जस्ट अपने काम को करो, एंड जो अच्छा होना रहेगा अपने आप अच्छा होता जाएगा। ठीक है, बट आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव करो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप उसी लूप में चलते रहो। तो इसको करेक्ट करने का यही तरीका है। अगर आप ये सोचोगे कि भाई कुछ दिन स्किप कर देते हैं फिर शायद व्यूज जाना स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब सीक्रेट टिप्स और ये सब के चक्कर में मत पड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अगर आपका जल्दी ग्रो करना होगा चैनल तो वो भी हो जाएगा, जो किसी किसी के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ नहीं होता है। ये कंप्लीटली अनएक्सेप्शनल बोल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो लक बोल सकते हो। तो इस तरीके का, ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। सेकंड सेकंड मेरा जो सबसे बड़ा फियर ये था कि भाई मैं अपना बता रही हूँ, थंबनेल मेरा अच्छा कैसे बनेगा। क्योंकि देखो थंबनेल तो मैं काफी ऐसे, एआई अभी आ गया है, लेकिन इससे पहले एआई का टाइम नहीं था भाई, अपने तो थंबनेल बनाना होता था। और इतने सारे ऐप्स मिलेंगे, इतने सारे ऐप्स मिलेंगे आपको। कुछ ऐसे ऐप्स मिलेंगे जहाँ पे फॉन्ट्स बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जहाँ पे
बहुत अच्छे स्टिकर्स मिलेंगे, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें, मतलब आपके टूल्स एंड काफी सारी चीजें अवेलेबल होती थी। और मेरे साथ क्या है कि जब तक मैं अपना अच्छा सा कुछ बना ना लूं मुझे चैन नहीं आता, लेकिन स्टार्टिंग में हम जब भी कोई चीज बनाते हैं ना तो हमें लगता है वही बेस्ट है। आप मेरे पहले के वीडियोस में जाकर देखना, ठीक है। तो मैं जैसा थंबनेल बनाती थी ऐसा नहीं है मैं बहुत बुरा बनाती थी, यस, लेकिन उस टाइम जो बनाती थी और अब जो बनाती हूँ या फिर अपने मिड के जो वीडियोस में बना रही थी वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पहले वाले थंबनेल से। तो यस, मुझे लगता था कि थंबनेल, क्योंकि थंबनेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वहीं से लोग आते हैं क्लिक करने के लिए, वही देख कर आते हैं, क्योंकि कंटेंट तो बाद में देखते हैं ना, पहले आपके टाइटल देखेंगे थंबनेल देखेंगे। और टाइटल का फियर भी मुझे भाई बहुत रहता है स्टिल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया। मैं तो बोलूँ कि थंबनेल से ज्यादा अगर कोई चीज काम करता है तो वो है टाइटल, क्योंकि मैं किसी की थंबनेल देखती हूँ, चलो ठीक है अट्रैक्ट करता है, बट टाइटल एक ऐसा चीज है ना जो आपका पूरा माइंड ही चेंज कर देता है कि उस वीडियो को क्लिक करना है कि नहीं। तो यस, मुझे टाइटल पे अभी भी काम करना है। मैं बोलूंगी कि टाइटल पहले से काफी इंप्रूव हुआ है, बट बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है। मैं इसे 100% सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और भी इंप्रूव हो सकता है, और ये भी मेरा एक फियर रहा है हमेशा, ठीक है, स्टिल है यार। तो यस, थंबनेल एंड टाइटल। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑडियंस। ऑडियंस मेरी वीडियोस को पसंद करेगी या नहीं करेगी ये तो ऑडियंस ही बता सकती है, क्योंकि ये अपने हाथ में तो है नहीं। लेकिन अपने हाथ में क्या है, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना, अपने कंटेंट को बेस्ट बनाना, ये अपने हाथ में। और यहीं से शुरू होती है कि ऑडियंस आपको पसंद करेगी कि नहीं पसंद करेगी। तो अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको ऑडियंस पसंद करेगी, आप उनके मुताबिक इंटरटेनमेंट वैल्यू ऐड करके दे रहे हो वीडियोस में तो पसंद करेगी, नहीं दे पा रहे हो तो नहीं करेगी। ये तो एकदम बिल्कुल ऑटोमेटिक वाला सीन है कि मतलब अगर आप अच्छा दे रहे हो तो आपको ऑडियंस पसंद कर रही है, तो यही चीज है। क्योंकि मैं खुद भी, अगर मुझे किसी की वीडियोस अच्छी लगी तभी तो देखूंगी, नहीं अच्छी लगी तो भाई क्यों देखूंगी, किसके पास इतना टाइम है कि वो 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियोस ऐसे ही देखे। उसको कुछ तो मिलेगा, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए, उसको कुछ सीखने के लिए मिलना चाहिए, उसको मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होनी चाहिए। वैल्यू में काफी सारी चीजें आ जाती है, वैल्यू का मतलब होता है सीखना, एंटरटेनमेंट, सारी चीज। तो यस, आपके वीडियो में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, देन ओनली आपकी ऑडियंस आपको पसंद करेगी। अब आप बोलोगे कि भाई ऐसा क्या बनाऊं जो ऑडियंस को पसंद है, तो वो आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। आप पहले कुछ अपना नीच जो सिलेक्ट करो उस पर अलग अलग तरह की वीडियोस बनाओ, आपको जिस तरह के में ज्यादा व्यूज या कमेंट आ रहे हो उस तरह के वीडियो ज्यादा बनाओ, तो इस तरीके से आपकी ऑडियंस ग्रो करेगी, ठीक है। तो यस गाइस, मेरे इतना ही बोलूंगी। और फिर हाँ, एक फियर नहीं बोलूंगी, बट यस ये अभी भी होता है, और आई थिंक हर क्रिएटर के साथ होता है, होपलेस, होपलेस हो जाना। क्योंकि जितने भी क्रिएटर है वो बिगिनर हो या फिर अपने मिड जर्नी में हो, स्ट्रगलिंग फेज में हो, सबके साथ होता है दैट वो अपने तरफ से 100% दे रहे होते हैं, ठीक है, बट उन्हें रिजल्ट 100% छोड़ो 10% भी नहीं मिलता, नहीं 10% मिलता है, मतलब 50% के विद इन अंदर मिलता है, 50% भी नहीं मिलता है उनको रिजल्ट, जैसा कि वो अपना कंटेंट दे रहे होते हैं। तो यस, यहाँ पे होपलेस हो जाना एक फियर भी बोल सकते हैं, एक आप बोल सकते हो कि इस जर्नी का ये पार्ट है, ठीक है। जैसे होता है ना, एक किसी जर्नी का कोई चीज का उसका भी वो पार्ट है, तो आप बोल सकते हो ये पूरा कंटेंट क्रिएशन जर्नी का होपलेस होना भी एक पार्ट है। जैसे सक्सेसफुल होना एक पार्ट है, वैसे ही एक होपलेस होना, डिमोटिवेट होना, ये भी एक पार्ट है। लेकिन हाँ, इसको आपको हैबिट नहीं बनाना है, हैबिट नहीं बनाना है, क्योंकि यार हम लोग इंसान है, ये सब इमोशंस ये सब होते रहता है, ये होपलेस होना, डिमोटिवेट होना, सैड होना, अपसेट होना, ये चलते रहता है। बट मेक श्योर नॉट टू मेक दीज थिंग्स एज हैबिट, आपको हैबिट नहीं बनाना इन चीजों को। दैट्स इट, बस इतना ही फेयर है, और तो आई डोंट थिंक और कुछ है, बस इतना ही। हो सकता है कि आप मेरे कुछ चीजों से रिलेट करो, ये कुछ चीजों नहीं सब चीजों से रिलेट कर लोगे आप, अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आना चाह रहे हो या फिर आ चुके हो, बिल्कुल बिगिनर वाला स्टेज है, तो आप रिलेट कर लोगे, ठीक है। तो गाइस, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, बाय बाय।